हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में एवरेज मीन्स औसत का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दीजिएगा लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दीजिएगा सब्सक्राइब। बिना किसी देरी के आगे हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट संस्था में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1500 रुपये है। यदि इनमें मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का मासिक वेतन कितना है? समझना मेरी बात को दोस्तों। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब 20 कोई कर्मचारी हैं, जैसे मान लेते हैं एक फैक्ट्री है, उसकी बात हो रही है। 20 कर्मचारी हैं, उनका मासिक वेतन कितना है? 1500 रुपये है। कितना है? 1500 रुपये। जो औसत है, औसत वेतन 1500 रुपये है। कुछ कहा था मैंने पिछली वीडियो में, कुछ कहा था कि क्या औसत पता है, संख्या पता है, तो योग पता कर लेते हैं। 15 दूनी 30, कितने? 15 दूना 30, कितने जीरो? 3 जीरो लगा दो। अब करना क्या है? अब वो कह रहा है इसमें मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब जब मैनेजर को जोड़ेंगे तो इस नंबर है इसमें कुछ परिवर्तन होगा। पिछली वीडियो में बताया था, देखो समझो। जब 20 थे, कोई इंसान 20 हैं, एक मैनेजर आने वाला है, तो ऐड करेंगे तो 21 हो जाएंगे या नहीं? मेरी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो अब जब 20 थे पहले में 21 हो गए। अब वो क्या कह रहा है? तो जो हमारा जो मासिक वेतन है, जो औसत वेतन है, उसमें 100 रुपये बढ़ा दो। 1500 में 100 1600, कितने हो गए? 1600 हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें करना क्या है? इनका योग निकालो। 16 एकन, देखो दोस्तों 21 जीरो कर देते हैं यहाँ पे। 21 जीरो, 21 छिक्के 126, तो 6 हासिल के 12, 21 एकन 21, 21 और 12 कितने होते हैं? 21 और 12 मेरे प्यारे दोस्तों 33। कितने होते हैं? 33। तो ये आया हमारा 33,600। यहाँ आया था 30,000 आया था। यहाँ 33,600। अब यहाँ समझना मेरी बात को। अब वो कह रहा है मैनेजर का वेतन। अब आते हैं अपनी बात पर। मैनेजर का क्या वेतन? मैनेजर का वेतन कैसे पता करोगे? 33,600 माइनस 30,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? कितना? 3,600 रुपये। अब मेरी बात यहाँ तक कुछ क्लियर हो गई होगी। देखो, अब फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। 20 लोग थे, 1500 औसत वेतन था, 30,000 आया योग। यहाँ बात क्लियर। मैनेजर आ जाएगा तो एक जो हमारे लोग थे, जब पहले 20 लोग थे, 20 कर्मचारी थे, जब मैनेजर को आएगा तो बढ़ेगा कुछ ना। जब पहले ये बताओ, अब 20 लोग हैं, कोई आएगा, मतलब जैसे 20 लोगों में कोई बात की गई कि एक आया, तो वो 21 ही तो हो जाएगा। बस ये समझना चाह रहा हूँ। 21 आए, आगे वो कह रहा है 100 रुपये बढ़ जाते हैं उसकी औसत वेतन में, तो 1600 हो गए। तो 1500 में 100 जोड़े 1600 पहुंचे। इसका योग निकाला तो 33,600 आया। अब ये 33,600 जो बढ़ा है मैनेजर, उसकी वजह से तो आया होगा। मतलब ये समझना चाह रहा हूँ। अब मैनेजर का वेतन निकाला 33,600 में से
30,000 को घटा दिया तो 3,600 आया, मतलब 3,600 रुपये आया। तो यही हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देख लेते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या है। अब करना क्या है? कोई हमारे 5 संख्याएं हैं, 5 संख्या हैं, उनका औसत कितना दिया है? 27 दिया है, मतलब कि यहाँ लिख देता हूँ एवरेज 27 है। कुछ बताया था, औसत पता है, संख्या पता क्या करना है? योग, सम। अब जब पता करेंगे तो गुणा कर लेते हैं। पता तो है मुझे कि कितना आ सकता है, 5 सत्ते 35, मतलब 135 आएगा। 3 5 दूनी 10 और 3 13, 135 ये हो गया हमारा। योग आया कितना? 135। वो कह रहा है कि एक संख्या निकाल दिया है। ये बताओ कि ये पहले 5 संख्या है हमारी। जैसे मान लेते हैं किसी एक क्लास में 5 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से एक बच्चा चला जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। बस ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो पहले 5 संख्या दी, अब एक चला जाएगा तो कितनी संख्या रह जाएगी? 4 संख्या रह जाएंगी। तो वो कह रहा है जब 4 संख्या रह जाएंगी तो उनका कुछ एवरेज मतलब कम होगा या नहीं? तो वो कह रहा है तो उनका एवरेज कितना हो जाता है? क्या दे रहा है? 25। बताया था, औसत पता है, संख्या पता है, तो क्या 25 चौका 100, ये हमारा योग आ जाएगा। अब पूछ रहा है निकाली गई संख्या है। अब आते हैं यहाँ पर, निकाली गई संख्या है। अब कुछ मेरी बात यहाँ समझ में आनी है, समझना यहाँ से। जब पहले कोई 5 संख्या थी तो हमारा योग 135 आ रहा था। एक संख्या जाने पर तो 4 संख्या हुई, तो अब योग 100 आ रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? जो ये संख्या इसमें जब जुड़ी थी तब 135 आया, जब वो घट गई, वो जब चली गई तो उसका मतलब जो 4 संख्याओं का मान आ रहा है वो 100 आ रहा है। एक चली गई उस जाने पर, तो करना क्या है? एक जाने पर तो 35, समझ रहे हैं यहाँ पे? 135 माइनस 100, माइनस करो 35, ये 35 ही हम लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या ये 35 ही हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। देख लेते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यह शिक्षिका की औसत आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु क्या होगी? समझना है बात को। देखो 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका, 14 छात्राएं हैं। छात्रा मतलब किसमें? लड़कियां, एक तरीके से छात्राएं मतलब समझ लो। और उनकी एक कोई टीचर, तो 14 और 1 कितने हुए? 15। तो लोग कितने हुए टोटल? 15 हुए टोटल। उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 15 वर्ष। ये क्या है? औसत आयु है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें करना क्या है?
कुछ बताया हुआ, कुछ याद आ रहा है? औसत पता है, संख्या पता है, तो क्या योग पता कर लेते हैं। इनका योग करेंगे, स्क्वायर आता है, 15 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 225। ये इनका हो जाएगा योग। अब बात आ रही है यह शिक्षिका, जो हमारी टीचर थी, उनकी जो आयु थी उसको हटा दिया जाए। जो शिक्षिका थी उनको हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। पहले लोग 15 थे, मतलब एक के जाने से पहले 15 हैं, एक गया, कितने बचे? 14। कितने आए? 14 आए। तो बस अब लोग कितने हुए? 14। और वो कह रहा है 1 अंक की कमी आ गई। किस में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? औसत आयु, जो औसत आयु थी उसमें आ गई। पहले 15 थी, अब 1 घटाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 14 वर्ष। जब मेरे प्यारे दोस्तों इनका क्या योग निकालेंगे, औसत पता, संख्या पता, तो योग 14 का स्क्वायर 196 कितना होता है? 196। ये कैसे आया? योग। क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? योग आया। 1 मिनट इसको साइड में लिख देता हूँ इधर, क्योंकि इसके नीचे लिख देता हूँ 196 योग आया। अब वो कह रहा है शिक्षिका, जो हमारी टीचर थे उनकी आयु क्या दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? शिक्षिका की आयु, शिक्षिका की आयु बराबर 225 माइनस 196। 225 माइनस 196 कितना आ जाएगा? 225 में से 196 घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों 29। 29 वर्ष ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्तों? इनमें से हमारा ये लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। देख लेते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 50 अंकों का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा? अब यह समझना, देखो कोई हमारे कितने अंक हैं? 50 अंक। अंक कितने हैं? 50 अंक हैं। औसत कितना है? 30 है। क्या बताया था? औसत पता है, नंबर पता है जो संख्या है, तो क्या पता करें? योग पता करें। क्या पता करें? योग पता करें। योग आ जाएगा लगभग, मतलब 30 जीरो आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। योग इनका 1500 आ जाएगा। अब बात आती है, कोई 2 नंबर है 35 और 40। अब ये बताओ 35 और 40 को पहले ऐड करो तो हमारे आ जाएंगे कितने? 75। बात के लिए यहाँ तक 75 आ रहे हैं और 2 नंबर को हटा दिया जाए। ये बताओ, पहले 50 अंक हैं, 2 नंबर हटाओ 48 अंक। अब इनका जो 48 अंक आए, अब वो कह रहा है कि जो 1500 है, ये 2 नंबर हटाए तो 2 नंबर हटाने पर 75 इनको ऐड किया, 1500 माइनस 75 कर दो, कितना आ जाएगा? 1425। 1425 ही आएगा ना। अब वो कह रहा है तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा? जो अंक बचे ये 1425, इनका जो औसत आएगा वो कितना होगा? 1425 भागित 48 बराबर, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा? 29.6875। दोस्तों 29.6875 हमारा आंसर बन जाएगा। अब मतलब दोस्तों लगभग, क्या मेरे प्यारे दोस्तों? लगभग 29.68 बन जाएगा। 29.68 ही हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।